आए और देखा कि उसके मुख से झाग निकल रही है और उसका शरीर नीला और काला पड़ चुका है। और जब बच्चों ने ऐसी हालत देखी तो सारे बच्चे डर गए, घबरा गए और सोच रहे कि इसको क्या हो गया है। चलो इसकी मैया जो है उनको बताना बहुत जरूरी है कि बेटे को क्या हो गया है। आप लेकिन उनका बेटा जब जीवित होगा तभी तो उठेगा। जब उनका बेटा जीवित ही नहीं है तो कैसे उठेगा। उनका बेटा मेरा बेटा मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता, ऐसा सोच रही है वो, और अपने बेटे को गोदी में उठा लिया और एक गांव की ओर बढ़ जाती है। और जब गांव की ओर बढ़ी तो वहां पर कुछ लोगों ने देखा कि इस औरत को क्या हुआ है, और जब पास में जाके देखते यार इसका बेटा तो मर चुका है। जैसे ही मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। वो महिला कृष्णा गौतमी जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और कई भाइयों को समझाने का प्रयास करते लेकिन किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। और जब कुछ लोग देखते हैं कि आज इसको काफी समय बीत गया लेकिन ये महिला किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसको जो है क्या बताया जाए ऐसा जो ये मानने के लिए तैयार हो जाए कि उसका बेटा मर चुका है। क्योंकि वो इस बात को मानने के लिए तैयार, भाई ने विचार बनाया कि कहीं ना ऐसा किया जाए कि इसको जो है भगवान बुद्ध के पास में भेज दिया जाए, ताकि भगवान बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको अच्छे से ज्ञान बता सकते हैं और समझ जाएगा। तो लोग हमसे बोलने लगे कि अरे बहन तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। तो कहने लगी अरे भैया क्या बात कर रहे हैं आप, बेटे को जीवित कर दीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने पहले तो उसी प्रकार से समझाया जिस प्रकार से अन्य लोग उनको समझे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो उस बात को मान नहीं रही है। भगवान को भी समझ गए कि ये समझने वाली नहीं है, इसलिए इसको समझाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अरे बेटी क्या हुआ। तो भैया बोले अरे बहन क्यों दिख रही हो। तो भैया बोले भैया जी को दे दिए, भैया जी ने उस बहन को दे दिए सरसों, और बहन ने हाथ में पकड़ लिए। तो उनको याद आया कि भगवान बुद्ध ने एक और बात कही थी कि सरसों ऐसे घर से लाने हैं जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। तो वो जो है जब इस बात को याद करती है तो तुरंत पूछने लगी अरे भैया आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कभी कोई मरा तो नहीं है। और रोने लगते हैं और रो करके बोले अरे बहन क्या पूछ रही हो, परेशान हो जाता है।
तत्पश्चात बुद्ध के रूप मंच पर आसीन पूज्य भिक्षु जी के चरणों में वंदनामी करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक, कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे, संत कबीर, गुरु नानक देव जैसे इस देश दुनिया में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुषों को एक साथ में नमन करता हूँ। अभी तक हमारी बेटिया के मुखार बिंदु से सुन रहे थे कृष्ण गौतमी की कथा कि करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने देखा ये बेटी पागल हो गई है, ये पुत्र के वियोग में मर जाएगी। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि ऐ बेटी जाओ, कि जो सामने गाओ तुम्हारा पुत्र जीवित कर देगा। लेकिन सरसों उस घर से लेकर के आने हैं जिस घर में आप तक मृत्यु ना आई हो। घर में जाती है सरसों को दे देता है वह व्यक्ति। लेकिन जब कृष्ण गौतमी ने पूछा कि भैया आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, आज वो रोने लगा, अरे मेरे माता पिता एक